स्नेह पात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। यह चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और ऐसा वेद है जिससे हमें जीवन का चलन की भरपूर आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है? जी हाँ, 4 वेदों के अतिरिक्त महाकाव्य महाभारत को ही पंचम वेद कहा गया है। अब आप अवश्य ही ऐसा कहे जाने के पीछे के कारण के बारे में विचार कर रहे होंगे, तो आइए हम आपको इस तथ्य से अवगत कराते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहने का कारण जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर वेद का क्या मतलब होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेद शब्द विद धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा जानना, अर्थात जिससे हमें जीवन धर्म का ज्ञान प्राप्त हो वही है वेद। इसलिए महाभारत को भी वेद कहा जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम, राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि अनेक जीवन चलन का ज्ञान हमें महाभारत से ही मिलता है। इतना ही नहीं, वेद, वेदांग ग्रंथ और धर्मशास्त्र इत्यादि के अध्ययन से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कई अधिक ज्ञान महाभारत पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भारतीय अध्यात्म में इस महाकाव्य को 5वें वेद की उपमा दी गई है। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति पुण्य ग्रंथ महाभारत की कथा का श्रवण या पाठ करता है उसे मोक्ष सिद्धि का पथ मिलता है। करुणावतार प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख से मिला ज्ञान इस महाकाव्य को और दिव्य भी बना देता है। प्रभु की महिमा और उनके बताए जीवन के सार की महिमा का बखान करते हुए महाभारत की रचना स्वयं वेद व्यास ने की थी। इस संबंध में एक रोचक कथा भी निहित है। महाभारत में इस घटना का वर्णन आता है कि वेद व्यास ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्याधीन होकर मन ही मन महाभारत की घटनाओं का स्मरण करते हुए महाभारत की रचना कर ली थी। मगर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस रचना को जगत संसार में कैसे फैलाया जाए, क्योंकि कोई भी एक बार में इसे सही से लिख दे ऐसा असंभव लग रहा था। अपनी इस दुविधा का हल निकालने के लिए वेद व्यास ब्रह्मा के पास पहुँचे, जिन्होंने उन्हें गणेश जी के पास भेजा। गणेश जी तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि एक बार कलम उठा लेने के बाद वे काव्य समाप्त होने पर ही रुकेंगे। तब वेद व्यास ने भी बड़ी चतुरता से गणेश जी के सामने यह शर्त रखी कि उन्हें भी लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ उन्हें समझना होगा, और इसी प्रकार इस महाकाव्य की रचना हुई। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन चलन का सार समझने के लिए पंचम वेद अर्थात महाभारत के पुण्य ग्रंथ का पाठ अवश्य ही करें। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।